हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हॉटस्पॉट स्टडी बायो क्लासेस है चैनल का नाम है, जो उस पर मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो है रिएक्शन किस तरह से करते हैं, रिएक्शन करने की जो ट्रिक होती है, रिएक्शन को समझने की जो ट्रिक होती है, उसको मैं वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स तत्व कितने प्रकार के होते हैं, हम फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे, हम कंपाउंड्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैसा कंपाउंड्स है, इस चीज को पीरियोडिक टेबल का यूज कैसे करेंगे, हम मैं इसी को सभी को शामिल करके एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें और आगे देखें। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल का यूज कैसे करेंगे वो देखने को मिलेगा। आपको इसमें और क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मूला मेकिंग, तीसरा आप और क्या सीख पाओगे, इसमें आपको वैलेंसी पता चल जाएगी, वैलेंसी के बारे में आपको पता चल जाएगा। चौथा, आप ऑक्सीडेशन नंबर पहचान में जाएगा, कंपाउंड की पहचान हो जाएगी, कंपाउंड्स के बारे में पता चल जाएगा। और छठा आपको क्या पता चल जाएगा, आप एलिमेंट्स के बारे में पहचानना आपकी पहचान हो जाएगी। मतलब कि मैं सबसे फोकस करने वाली बात क्या है कि आपको मैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को कैसे यूज करेंगे, उसमें कौन से एलिमेंट्स मेटल है, कौन से एलिमेंट नॉन मेटल है और कौन से एलिमेंट मेटलॉइड है, इसके बारे में जानकारी आपको पता चलेगी। ठीक है ना। सबसे पहले चलिए मैं कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं आपको इसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार के बारे में बात होगी। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। पहला क्या होता है, पहला होता है मेटल यानी कि धातु। दूसरा क्या होता है, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स, ओके। और थर्ड क्या होता है, मतलब कि उपधातु, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, नॉन मेटल्स, अधातु, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में, जो आवर्त सारणी में इतने सारे 118 तत्व हैं, उनमें क्या मेटल्स हैं, क्या नॉन मेटल्स हैं और क्या मेटलॉइड्स हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मेटल्स की पहचान क्या होती है, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स कहते हैं कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। और मेटलॉइड क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के, मतलब कि या तो प्लस हो सकते हैं या फिर वो माइनस हो सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको। तो चलिए, आप लोगों को पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल में जो आपके मेटल्स होंगे, मेटलॉइड्स होंगे और नॉन मेटल्स होंगे। तो हम पीरियोडिक टेबल को अभी देखेंगे बनाकर कि उसमें
मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है और मेटलॉइड्स कौन है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं यहां पर एस ग्रुप को लिखूंगा, एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक में आपका ये रहा जो हाइड्रोजन हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है ना, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये हो गया आपका क्या, एस ब्लॉक। अभी मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, डी ब्लॉक के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपका 12th का जो है पार्ट है, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा आपके किस ग्रुप की, अब मैं बात करूंगा आपके पी ग्रुप की। पी में क्या था, बोरोन, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ये हो गया एक ग्रुप। दूसरा क्या था, कहे शिवजी सुनो पार्वती, ये हो गया आपका एक ग्रुप। उसके बाद क्या था, नहीं पापा ऐसे सब बिगड़ेंगे, ये हो गया आपका ग्रुप एक। चलिए उसके बाद ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम, ये हो गया एक। उसके बाद क्या, फिर कल बारात आएगी 8, ओके। चलिए ये भी एक ग्रुप हो गया। ये हो गया हीलियम। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें मेटल कौन है और मेटलॉइड कौन है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हे नी और कर 0 पर रन आउट, ठीक है ना। ये हो गया आपका एस ब्लॉक और ये हो गया आपका पी ब्लॉक, ठीक है ना। एफ डी और एस ब्लॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका 12th का है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेटलॉइड्स कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एस और पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि इसमें उपधातु कौन है, मेटलॉइड कौन है। क्या याद करने की जरूरत है, इसमें मेटलॉइड कौन है, ये याद करने की जरूरत है आपको। तो मैं आपको मेटलॉइड बताऊंगा। आप बोरॉन को पकड़िए, बोरॉन को पकड़ेंगे, बोरॉन से आपको सीधे ऐसे नीचे आना है, ये आपके मेटलॉइड है, ये आपके मेटलॉइड है, ठीक है ना। एक इसमें ये भी आपका मेटलॉइड है और ये भी मेटलॉइड है। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोनियम और एस्टेटिन, ये जो है ना जर्मेनियम और एंटीमनी। आपको बोरॉन को पकड़ना है और बीच बिल्कुल ऐसे तिरछे में आपको नीचे आ जाना है, और उसके बाद ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड है, ठीक है ना। मेटलॉइड हो गया, आपको समझ में आ गया कि बोरॉन से बिल्कुल नीचे आपको आना है, ये सारे के सारे मेटलॉइड हो गए हैं, ठीक है ना। उसके नीचे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम और आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड है। आपको मैंने बताया था एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स आपके थे
मेटल था, मेटलॉइड था, और एक क्या था, नॉन मेटल था, है ना। नॉन मेटल, मेटल्स क्या था, पॉजिटिव था, नॉन मेटल्स क्या था, नेगेटिव था, और मेटलॉइड क्या था, प्लस भी था और माइनस भी था, पॉजिटिव था और नेगेटिव भी था। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, यूरेनियम और एस्टेटिन ये सब क्या है, ये आपके मेटलॉइड्स है। मतलब कि ये वाला पार्ट है, ये उपधातु है। उपधातु, ना तो इनमें अच्छे से धातु का गुण होता है और ना ही इनमें अच्छे से अधातु का गुण होता है, इसलिए इसको बीच वाली श्रेणी में रख दिया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया कि आपके एस और पी ब्लॉक में से, अब देखिए ये वाला जो कर्व हमारा बना हुआ है, इसके इस साइड में ये वाला जो अपनी लाइन बनी हुई है, ये वाली जो लाइन अपनी बनी हुई है, इसके अगर इधर आएंगे तो सारे कैसे हैं, सारे मेटल्स हैं, ठीक है ना। मतलब कि बोरॉन से लेकर आपको इस वाले कर्व से इधर चलने पर आपको पूरे कैसे दिखेंगे, पूरे आपके क्या है, मेटल्स हैं। और बोरॉन के उस वाले साइड में जितने भी चीजें हैं वो सब क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं। समझ में आ गया। ये वाला जो अपन ने कर्व बनाया है उसके इधर जितने भी हैं ये पूरे, और ये भी जो है, ये जितने भी चीजें हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। और इस वाले कर्व के उस साइड में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल पॉजिटिव होते हैं। आपको पता है नॉन मेटल्स कैसे तो नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बातें आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद जो आगे बताऊंगा इनकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, जब हम रिएक्शन मेकिंग करेंगे ना, जब हम फॉर्मूले का मेकिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया तो एक काम करना, कॉपी और पेन लेकर आपको इसको तुरंत इस पर काम करना शुरू कर देना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में इस साइड में जितने भी हैं मेटलॉइड्स के, इस साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, और मेटलॉइड्स के उस साइड में जितने भी, उपधातु के उस साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, वो सारे अधातु हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप अगर समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं और आगे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, आपको समझ में आ गया। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मैं आपको इसमें वैलेंसी बताना चाहता हूं, संयोजकता। संयोजकता, वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी, इस ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी ये भी बताऊंगा मैं आपको, इस ग्रुप की कितनी वैलेंसी होगी ये भी बताऊंगा। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन वाले ग्रुप की वैलेंसी हमेशा कैसी होती है, 1 होती है। इस वाले ग्रुप की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। उसके बाद बोरॉन वाले ग्रुप की कितनी होती है वैलेंसी, 3 होती है। इसकी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। अब इसकी कितनी होती है, 3 होती है। इसकी कितनी होती है, 2 होती है। इसकी कितनी होती है, 1 होती है। और इस वाले ग्रुप की 0 होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना 1 2 3 4 3 2 1 0 ऐसे याद रख सकते हो। 1 2 3 4 4 3 2 1 0, ओके। ये है आपका तरीका। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है ना। किस ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, यदि आप ये समझ गए तो आपने आधा फॉर्मूला मेकिंग का ट्रिक पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलिए अब आपको मैं बताऊंगा, अब इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये मेटलॉइड्स के इस साइड जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स मतलब पॉजिटिव है। इस वाले मेटलॉइड्स के ये जो अपने गोला बनाया हुआ है मैंने, उसके इस साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स मतलब पॉजिटिव, इसलिए उनकी वैलेंसी के आगे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्लस लग जाएगा, ठीक है।
माइनस माइनस माइनस। समझ में आया? 1 2 3 4 3 2 1 0, ये याद रखने वाली चीजें हैं। अगर ये आपने याद कर लिया तो आधा आपने जो फॉर्मूला बनाना है वो आपने सीख लिया। अब इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या? जो इनकी वैलेंसी, जिस ग्रुप की वैलेंसी जो होगी वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। मान लो मैंने इस वाले ग्रुप की वैलेंसी कितनी है +1, तो इस वाले ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी? +1 होगी। इस वाले ग्रुप की वैलेंसी +2 है तो इस वाले ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी? उतनी ही होगी। ठीक है ना? जो वैलेंसी वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना? इनके डेफिनेशन में आपको बाद में जब इसका चैप्टर आएगा तब लिखवाऊंगा। अभी तो ये बेसिक 0 लेवल केमिस्ट्री क्लासेस है। इसमें मतलब आपको बिल्कुल नीचे से, आपको ग्राउंड से आपको बिल्कुल फ्लोर पे बैठाया जाएगा। ठीक है ना? इस टाइप का मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अब मैं आपको सीधे तौर पर ले चलता हूँ फॉर्मूला बनाने की तरफ। ठीक है ना? अब अपन आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला बनाने की तरफ। चलिए मैं इसको निकाल दूं। छोटा सा यहाँ पर अपन पीरियोडिक टेबल बना लेंगे ताकि अपन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये हो गया हाइड्रोजन वाला फैमिली। अब बेटा, मांगे, काला, शर्ट, बाप, राजी, ये हो गया आपका। ठीक है, डी ब्लॉक को हमको पढ़ना नहीं है। चलिए ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब फॉर्मूला बनाएंगे ना तो आप उनको ट्रिक देख लेंगे तुरंत। बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है ना? कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद नहीं पापा ऐसे सब बिगड़ेंगे, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बचा था? ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम, फिर कल बारात आएगी। उसके बाद क्या था? ही नी अर कर 0 पर रन आउट। वैलेंसी लिख लेंगे। इसका क्या था? +1, इसका क्या था? +2, ये क्या था? +3, ये क्या था? +4, नाइट्रोजन क्या था? -3, ऑक्सीजन क्या था? -2, फ्लोरीन क्या था? -1 और ये क्या था? 0। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे बेहतरीन, ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ। जैसे हो गया सोडियम, हो गया और क्लोरीन हो गया। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान वाली बात है। बिल्कुल देखिए, सोडियम ढूंढिए, यहाँ पर सोडियम कहाँ है? ढूंढिए यहाँ पर सोडियम कहाँ है? ये है। इसकी वैलेंसी कितनी है? +1 लिख दिया। ध्यान से देखना, फॉर्मूला बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ। सोडियम देखो कहाँ पर है? यहाँ पर ये दिख रहा है सोडियम। सोडियम में की वैलेंसी कितनी है? +1 लिख दिया। अब ढूंढेंगे क्लोरीन। क्लोरीन मतलब पी ब्लॉक। देखेंगे क्लोरीन कितना है? यहाँ पर ये है, ये मिल गया मुझे क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है? -1, ये -1। ठीक है, इसका रिएक्शन कैसे करेंगे?
ये जो क्लोरीन का जो -1 है ना वो इसके साथ इंटू हो जाएगा, मतलब क्रॉस इंटू हो जाएगा। क्लोरीन का इसके पास आ जाएगा और सोडियम का इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो NaCl, क्लोरीन का सोडियम के पास आया तो 1 आया और सोडियम का क्लोरीन के पास आया तो 1 आया। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका जो है बन चुका है। Na का सोडियम का देखो कितना है, +1 लिख दिया। ऑक्सीजन ढूंढो, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा। ऑक्सीजन का कितना है, -2 लिख दिया। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा Na2 और ऑक्सीजन का इसके साथ करेंगे तो 0। बन गया आपका फॉर्मूला, बहुत इजी है। सोडियम का +1, नाइट्रोजन का ढूंढेंगे कितना है, -3, ये -3 बनाएंगे। सोडियम का इंटू 3 में किया तो कितना हो जाएगा, Na3 और नाइट्रोजन का 1 में किया तो 1। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी है। अब देखो कैल्शियम है यहाँ पर, ये दिख रहा है अपना, इसका कितना है, +2। कितना है आपका, यहाँ पर अपना कितना है, +2 है, लिख दिया। ऑक्सीजन में कितना है, -2 है, -2 लिख दिया। अब देखो ये Ca, कैल्शियम का इंटू -2 में किया तो 2 आया। वैसे भी अपन देख लो ध्यान से, प्लस से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस, प्लस माइनस ये कटता है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, वैसे ही नॉर्मली आ जाएगा CaO, ठीक है ना। यहाँ पर एल्युमिनियम देखो कहाँ पर है, एल्युमिनियम ये रहा, उसकी वैलेंसी कितनी है, +3। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कहाँ है, ये क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, Al का इंटू 1 में किया तो कितना आया, Al आया। क्लोरीन का इंटू 3 में किया तो Cl3, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये बहुत इजी है, आप लोगों को जो है मैं बहुत सारे ऐसे आप लोगों को कंपाउंड्स देने जा रहा हूं, और भी देख लो। देखो इसका Na+Ca, Na+Ca, उसके बाद क्या है, Na+Ar, ठीक है। और भी देखो Al+O, ठीक है ना। देखो करो रिएक्शन इसका, बहुत इजी है। सोडियम का ये दिख गया, सोडियम +1 दिख रहा है। कैल्शियम का ये देखो +2 दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Na2 कैल्शियम का 1 Ca, आया समझ में। उसके बाद सोडियम का +1, आर्गन देखो, आर्गन यहाँ दिख रहा है, इसका कितना है, 0 है ना। तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक की वैलेंसी कितनी है, 0, इसलिए हम लिख देंगे नो रिएक्शन, ठीक है ना। एल्युमिनियम का कितना है, एल्युमिनियम का देखो ये दिख रहा है, बोरोन वाले फैमिली में है, ये उसका +3 है, +3 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का -2 है, -2 लिख दिया। अब देखो इंटू कर दो, Al2O3 बन गया अपना, बहुत इजी है। इस पे काम कीजिए आप लोग इस पर काम कीजिए बगल में। और हाँ, कोई भी अगर पढ़ रहा है तो उसको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाएगा तो उसको समझ में आएगा कि किस तरह से फॉर्मूला को हम बना सकते हैं। ये आपके बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए हमने, जो कि आप लोगों ने हमेशा केमिस्ट्री के रिएक्शंस में देखे होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत क्या है, आप लोग पहले केमिस्ट्री का नाम सुन के डर जाते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल देकर रखी हुई है, आवर्त सारणी देकर रखी हुई है, उसको समझिए कि वैलेंसी किसकी क्या है। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। सेकंड वाले वीडियो में मैं आपने पूरी वैलेंसी बता दी मैंने। आप लोग को मेटलॉइड चॉइस करना है, इसमें उपधातु क्या है, इसको गोला लगाया, उसके ऐसे तिरछे वाले को गोला लगाते चले गए, गोला लगाते चले गए, गोला लगाते चले गए। फिर सिलिकॉन के नीचे वाले को गोला लगा दिया, एंटीमनी के नीचे वाले को, आर्सेनिक के नीचे वाले को गोला लगा दिया। ये हमारा उपधातु मिल गया। जितने गोले हैं वो कौन से हैं, वो सब क्या है, उपधातु हैं। गोले के इस साइड जितने भी हैं वो क्या है, धातु हैं, ठीक है ना। गोले के उस साइड जितने भी हैं वो क्या है, वो अधातु हैं। नॉर्मल धातु है तो पॉजिटिव, अधातु है तो नेगेटिव, और उपधातु है तो प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। बहुत इजी है, आप लोग इस पर काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, ये था आप लोग का जो है आज का वीडियो। मैं इसमें कुछ और चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
चलिए ये भी डाल दूं मैं। घर पे काम कीजिएगा इस पर आपको बहुत सारा काम करना है। अलग अलग तत्वों के आप रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। बट क्या होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जब तक नहीं करोगे जब तक आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। जिस तरह मैथमेटिक्स में हमको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, उसी तरह केमिस्ट्री में भी हमें लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसी कारण आप लोग देखो, अब मैं आप लोग को एक और चीज बताने जा रहा हूं। जैसे देखो मैंने बोल दिया Na+Cl। Na कैसा है, पॉजिटिव है। क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है ना। अब जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव का रिएक्शन होगा, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव का रिएक्शन होगा तो हमेशा क्या, कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। क्या, कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कौन सा, आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। कौन से, आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। मतलब कि NaCl क्या है, NaCl इज द ionic compound, okay, because in this positive or negative with reacts with each other, okay, so NaCl is the ionic compound, okay. After that माइनस और माइनस, जब इनका रिएक्शन होगा तो हमेशा कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमेशा बनेगा कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड। हिंदी में उसको बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बता दी। सहसंयोजी यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, सहसंयोजी यौगिक बनेगा। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिएक्शन करवाई, नाइट्रोजन 3rd नंबर पे -3, ये भी क्या है -3। मान लो ये वाला एग्जाम्पल मत लो क्योंकि ये कैसा है, दूसरा कंपाउंड है। कुछ भी ले सकते हो जहां पर माइनस माइनस की अपन ने रिएक्शन करवाई है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का जो भी है कि जब भी माइनस माइनस आप कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, और जब भी प्लस माइनस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। चलिए इतने चीजों में, इतनी वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, ध्यान रखना सारे नोट्स बनने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अगर वीडियो देखने बैठ रहे हो तो कॉपी और पेन लेकर ही बैठना, क्योंकि अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो। दोबारा वीडियो के थ्रू आप आसानी से इस वाले लेक्चर को आप समझ सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया है। सो दैट इज अ वेरी हेल्पफुल दोस्त students who choose the science streams in the 11th class, okay। आप लोग इस वीडियो के थ्रू आपने इसमें क्या क्या सीखा, देखो सबसे पहले यूज करना सीखा, यूज ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं हम आवर्त सारणी का, ये आपने सीखा। आवर्त सारणी का उपयोग करना सीखा आपने, ठीक है ना। दूसरा आपने फॉर्मूला बनाना सीखा, फॉर्मूला बनाना सीख लिया, फॉर्मूला मेकिंग सीख लिया आपने। आपने कितने टाइप्स के एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पहचान लिया, टाइप ऑफ एलिमेंट्स पहचान लिया। तो एक वीडियो में आपने इतनी सारी चीजें सीखी जो कि बहुत हेल्पफुल होगी आपकी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आगे जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा तो आप लोग फिर उसमें ज्वाइन होकर आप लोग अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़िएगा। बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा
और आप लोग जो है इस वीडियो में बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।